हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममा गाइड। जैसे कि सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब इंटेलिजेंट हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और उनके बच्चों का माइंड बहुत हेल्दी हो, माइंड बहुत तेज हो। तो मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को आप इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। तो जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं और उस हिसाब से ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हमने किसी गर्म चीज़ में हाथ रख दिया तो हमारा वो जो ऑर्गन है वो ब्रेन को सिग्नल देगा, तो फिर ब्रेन से सिग्नल आएगा उसके रिस्पॉन्ड का कि आप हाथ हटा लो। जो चाइल्ड के ब्रेन का डेवलपमेंट है वो मदर की प्रेगनेंसी से लेके जब वो चाइल्ड मदर के वोम में रहता है तब से लेके 3 इयर्स तक 60% चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। और इन सालों में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्शन प्रोड्यूस होते हैं ईच सेकेंड में। ये इसका मतलब ये है कि 0 से 3 साल के बीच में ब्रेन बहुत ही फास्ट डेवलप करता है। कुछ फैक्टर हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस और आपके सराउंडिंग में किस तरीके का इन्वायरमेंट है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी से स्टार्ट होके बड़े तक, और चाइल्ड का जो एक्सपीरियंस होता है अदर पीपल्स के साथ उस पर भी डिपेंड करता है ये ब्रेन का डेवलपमेंट। और जो बच्चों का चाइल्डहुड पीरियड होता है वो बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का पीरियड होता है। बर्थ से लेके 2 साल तक बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है और 60% हो जाता है, बट फुली डेवलप नहीं हो रहा होता है। वो डेवलप बड़े तक होता है जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या आखिर? तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैट। ब्रेन में 60% पार्ट फैट का होता है। और ये जो फैट होता है एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेन में नर्व्स फाइबर होते हैं और नर्व्स फाइबर में फैट की कवरिंग होती है और जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट जितनी अच्छी होती है ब्रेन उतना अच्छा फंक्शन करता है। और ब्रेन के लिए सबसे अच्छा फैट है DHA। DHA को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है डोकोजा हेक्साइनोइक एसिड। DHA ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और DHA ब्रेन के फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जितना अच्छा DHA होगा, जितना ज़्यादा DHA होगा, ब्रेन उतना अच्छा फंक्शन करेगा। और इन्फेंट्स के ब्रेन डेवलपमेंट में DHA का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। DHA से ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। इन्फेंट में DHA का इंपॉर्टेंट रोल होता है विजुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब आप सोचेंगे कि विजुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? तो विजुअल मीन्स होता है कि देखने की शक्ति। हमारे रेटिना में भी DHA पाया जाता है। और जैसे कि आप समझ लीजिए कि बच्चे अगर कोई चीज़ देख के सीखते हैं तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है। कोई चीज़ को देख लेते हैं तो उनको वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है। वो चीज़ होती है DHA से। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है सेम एज मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों के लिए DHA बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन में जो फ्रंटल लोब होती है अगर वो DHA रिच होती है, जो DHA रिच फ्रंटल लोब होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लानिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चों का फोकस बहुत अच्छा होता है और बच्चों की मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी होती है। और ये जो DHA होता है ये मदर के प्रेगनेंसी के दौरान ही बेबी के ब्रेन में मदर के थ्रू आ जाता है। और DHA का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्दी ब्रेन के लिए और विजन डेवलपमेंट के लिए। और WHO के अकॉर्डिंग 2 से 4 साल के बच्चे को 100 से 150 mg ऑफ DHA पर डे लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने इतना सारा DHA बता दिया है ये कहाँ मिलता है और ये किस किस फूड में पाया जाता है।
तो ये जो DHA होता है ये माँ के दूध में मीन्स ब्रेस्ट मिल्क में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ और डॉक्टर्स हमेशा आपसे कहते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में DHA पहुँच रहा है। और अगर आप फूड की बात करें तो फिश में DHA पाया जाता है, फिश में विटामिन E भी होता है और फ्लैक्स सीड ऑयल में भी DHA पाया जाता है। पंपकिन में भी DHA पाया जाता है, पंपकिन के सीड्स में भी DHA पाया जाता है। अगर आपका बच्चा पंपकिन नहीं खाता है, इवन कद्दू नहीं खाता है, तो आप किसी भी वे में बच्चे को पंपकिन ज़रूर खिलाएं, चाहे उसकी खीर बना दें, चाहे हलवा बना दें। इवन अगर वो सब्जी खाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि वॉलनट्स और आलमंड्स में भी DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन E पाया जाता है। तभी तो आपने सुना होगा ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बच्चों को अखरोट खिलाइए, बादाम खिलाइए, क्योंकि उसमें DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छे अमाउंट में होता है। और सोयाबीन में भी DHA पाया जाता है और पंपकिन सीड्स में भी DHA पाया जाता है। और पंपकिन से तो बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अब ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए DHA के अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप बच्चों को पालक खिला सकते हैं। पालक बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसमें फॉलिक एसिड होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ब्रेन के नए टिश्यूज को बनने में हेल्प करती है और फ्री रेडिकल्स का ब्रेकडाउन करती है। और आप बच्चों को घी दीजिए। घी एक डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट होता है, वो बच्चों की मेमोरी पावर के लिए बहुत अच्छा होता है और स्ट्रेंथन करता है ब्रेन को और नर्व सिस्टम को। तो जैसे कि आपने देखा होगा बड़े लोग बोलते हैं कि बच्चों को खूब सारा घी खिलाइए, तो आप बच्चे को खूब सारा घी खिलाइए, का यही रीज़न है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you for watching.